प्रिय दोस्तों, स्वयं लंकापति रावण ने जीते जी बताया था कि अगर आप में दम है, साहस है, तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इस वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर चले आना। कंगाल भी बनेगा, धनवान इतना धन दौलत आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी क्षण भर में दूर हो जाएगी। यकीन नहीं तो 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम उस चमत्कार वृक्ष के बारे में आपको बताने वाले हैं जिन वृक्षों पर स्वयं धन की देवी मां लक्ष्मी वास करती है, और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही आसानी से मिल जाएंगे। स्वयं रावण ने बताया है कि अगर आप सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाते हैं तो आपके जीवन की गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। तो पर आपसे एक अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखने पर ही लाभ की प्राप्ति हो सकती है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने वीडियो को बीच बीच में से देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी और आप पूरे साल बर्बाद रहोगे। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मां लक्ष्मी की आप पर ऐसी कृपा होगी कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। अगर आप 14 जनवरी के दिन यह जो पेड़ मैं बताता हूं, उन पेड़ को आप छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी कल की राधा रानी की कथा में गुरुजी ने बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके उपाय करते करते थक गए हो और आपको रत्ती भर भी फायदा ना हुआ हो, तो गुरुजी ने बहुत विशेष और रामबाण उपाय बताया है कि 14 जनवरी मकर संक्रांति इस बार 50 साल बाद दुर्लभ संयोग में आसमान लाल होने वाला है। तो जो पेड़ के बारे में हम आपको बता रहे हैं, अगर आप उसे हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त देखकर छू लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ दिनों बाद धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। आपकी हर मनोकामना होगी, पूरी खुशियां से भर जाएगा। आपका घर तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर यह पूरा वीडियो देख लेते हो दोस्तों, आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपका जीवन बदल जाए। तो दोस्तों, मुझे बताना तो चलिए जानते हैं कि कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको 14 जनवरी मकर संक्रांति छूकर आ जाना है। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पेय पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस मकर संक्रांति पर स्वयं भगवान विष्णु इस चमत्कारी पौधे पर विराजे रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। भक्तों, हम उन चमत्कारी वृक्षों को बताने से पहले हम आपको मकर संक्रांति के बारे में जानकारी दे देते हैं, ताकि आपको शुभ मुहूर्त का पता लग जाए। आइए जानते हैं मकर संक्रांति की सही डेट, टाइम का शुभ मुहूर्त, पुण्यकाल के बारे में। उदयातिथि के अनुसार मकर संक्रांति इस बार 14 जनवरी 2025 को ही मनाई जाएगी। इसी दिन स्नान, दान और धार्मिक कार्य भी किए जाएंगे। इस दिन सूर्य सुबह 8:41 पर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार
मकर संक्रांति के दिन पुण्यकाल का समय सुबह 9:03 से लेकर शाम 5:06 तक रहेगा और महापुण्यकाल का समय सुबह 9:03 से लेकर सुबह 10:48 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:27 से लेकर 6:02 तक रहेगा और अमृतकाल का शुभ मुहूर्त सुबह में 7:55 से लेकर 9:29 तक रहेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति मनाई जाएगी। दोस्तों, हमारे हिंदू सनातन धर्म में देवी मां रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। मकर संक्रांति में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। मकर संक्रांति साल का सबसे बड़ा पर्व है और मकर संक्रांति के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष है जो कि देव वृक्ष कहे गए, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। साइंस भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार के जितनी भी नाकाम चीज होते हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें तेज प्रदान करते हैं। और मकर संक्रांति के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है क्योंकि इनमें साक्षात देवता होते हैं। अनेक बीमारी का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 14 जनवरी मकर संक्रांति में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा, तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिए। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जो कल्याणकारी होते हैं, मंगलकारी होते हैं। अगर इस वृक्ष को छू लेते हैं तो आपकी सभी प्रकार की परेशानी है, सभी प्रकार के कष्ट है, यह सब समाप्त हो जाते हैं। खास करके 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इसका असर कई लाख गुना होता है क्योंकि इस समय अचेत जो वस्तु होती है वह भी चेतना युक्त हो जाती है, अर्थात इस समय शक्ति हमारे धरती लोक में आ जाती है। तो इस समय कोई भी व्यक्ति पेड़ पौधे को जाकर के छू दें, खास करके देवी स्वरूप कहे गए जो पेड़ पौधे होते हैं, जाकर के आप इसे छू करके आते हैं तो आपके जीवन की परेशानी है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, रोग है, बीमारी है, कलह है, जीवन में चल रही बहुत बड़ी समस्या है, सब समस्या समाप्त हो जाती है। काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष, राहु दोष तत्काल अपना असर दिखाती है और सब दोष खत्म हो जाते हैं। भक्तों, आज मैं आप लोगों को 4 पौधों के बारे में बताऊंगा। ये चारों पौधे देव वृक्ष कहे जाते हैं। वीडियो को ध्यान से देखना। अगर आज की वीडियो को काट कर देखा तो फिर सारी जिंदगी आपको पछताना पड़ेगा क्योंकि 14 जनवरी मकर संक्रांति ही एक ऐसा पर्व होता है, एक ऐसा समय होता है कि आपको लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं, बल्कि केवल 9 दिनों के भीतर में ही आप अपनी समस्या को, आप अपनी गरीबी को स्वयं अपनी आंखों से समाप्त होते हुए देख सकते हैं। मैं जिस देव वृक्ष के बारे में बता रहा हूं, यह सारे वृक्ष आपको अपने घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। भक्तों, वीडियो में आगे की जानकारी बताने से पहले अभी तक कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखे हैं तो जय माता लक्ष्मी जरूर लिखना। जब आप हमारे कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है और आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, जिससे कि अच्छी जानकारी होती है आप सभी लोगों के लिए लेकर के आते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखना, कौन से ऐसे 3 वृक्ष हैं जिसे हमें 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन छू करके जरूर आना चाहिए।
एक खास बात सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा। 14 जनवरी मकर संक्रांति में जितना ज्यादा हो सके इन वृक्ष की पूजा जरूर करना दोस्तों। देव वृक्ष में कई प्रकार के वृक्ष होते हैं। चलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कौन से वृक्ष को छूने से हमारी गरीबी मिट जाती है। पहला जो वृक्ष है बेल का वृक्ष। जो बेल का वृक्ष है यह वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। स्कंद पुराण के अनुसार जो माता पार्वती हैं यह देवी स्वरूप कही गई है, अर्थात यह नवदुर्गा के स्वरूप कही गई है। तो स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है जो बेल का वृक्ष है माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ है। धार्मिक मान्यता है कि बेल पेड़ की उत्पत्ति मां पार्वती के पसीने से हुई है। कहा जाता है कि इसके जड़ में गिरजा तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायणम में मां पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और बेल के समस्त पेड़ में मां लक्ष्मी जी निवास करती हैं। मां पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण मां सभी रूपों में इस पेड़ में वास करती हैं। संध्या काल में शिव मंदिर के समीप या नौ दुर्गा मंदिर के समीप जो बेल के वृक्ष है इसके नीचे में घी का दीपक जलाने से व्यक्ति धनवान, गुणवान एवं पराक्रमी बनता है। व्यक्ति के सभी प्रकार के मनोरथ की पूर्ति होती है। आपको इस पेड़ की छूते समय एक मंत्र भी बोलना है। मंत्र क्या है? मंत्र है दर्शन बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापना शम अघोर पाप संहार। एक बिल्वम शिवार्पणम का अर्थ है कि बेल पेड़ के स्पर्श और दर्शन मात्र से ही व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है। शिव को चढ़ाए गए एक बेल पत्र से अघोर पापों का नाश हो जाता है। तो आपको 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन इस पेड़ को छूकर अपनी मनोकामना बोलकर चुपचाप आ जाना है दोस्तों।